अभी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, वो हर मैटर में अलग अलग लेवल पे रहते। कभी वो कैरेक्टरिस्टिक्स कम शो करते, यानी कि कुछ जगह पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम रहता है, कुछ जगह पे आपस में जो स्पेस रहते हैं, आपस में जो अंतर रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। तो ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हर मैटर में अलग अलग रहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने मैटर के तीन स्टेट फाउंड किए हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट्स है, लेकिन 3 मेन स्टेट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। पहला जो स्टेट है उसका नाम है सॉलिड। सॉलिड स्टेट, कौन सी भी वस्तु हो, कौन से भी मैटर हो, उसे हम सॉलिड किस बेसिस पे कहते हैं? तो देखो, सॉलिड होने के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? जैसे कि उसकी पहली प्रॉपर्टी है डेफिनाइट शेप। डेफिनाइट शेप, चलो मान लो मैंने मेरा हाथ रखा ऐसे, है ना, ये देखो ब्लैक बोर्ड पे मैंने ऐसे हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे उसके पूरे बाउंड्रीज निकाल रहा हूं। तो इसे ये डेफिनाइट शेप, ये कौन सा, तो एक शेप है मेरे हाथ का। देखो आप इमेजिन कर पाओगे, अगर मैंने हाथ कहा तो हाथ किस तरह से रह पाएगा, ये आप इमेजिन कर पाओगे, बराबर है। देखो जैसे मान लो ये पेन, मैंने पेन कहा, तो पेन का आपको शेप पता है, पेन किस तरह की रह सकती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की। इसके ऊपर क्या रहेगा, इसका जो टैप रहेगा, ये टैप रहेगा, है ना। तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की मोस्टली पेन रहती है। मोबाइल का शेप आपको पता है ना। तो ऐसे कौन सी भी चीज है जिसे खुद का एक शेप हो, जैसे बॉल का शेप कैसा रहता है, सर्कुलर रहता है। तो ऐसी कौन सी भी चीज जिसे खुद का डेफिनाइट यानी फिक्स शेप हो, वो हम सॉलिड कहलाते हैं। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, यानी ऐसे कह सकते हैं कि उसकी जो बाउंड्रीज है, देखो ये पेन की बाउंड्री डिस्टिंक्ट है, अलग है। ये इधर क्या निकाला मैंने, ये मेरे हाथ की बाउंड्रीज है, ये जो लाइन है ये बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज अलग है, ये डिस्टिंक्ट है। तो सॉलिड में जो भी कौन से सॉलिड चीजें रहती है वो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज के साथ रहती है। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है, मैंने पता है, पेन का एग्जांपल देखिए, वॉल्यूम में क्या रहता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस रहता है। ऐसी कौन सी भी चीज है जिसमें आप एक्सिस में आप बता पाओगे उससे कि हाँ इसे खुद का वॉल्यूम है, तो वो सॉलिड में आते हैं। वैसे लिक्विड का भी खुद का वॉल्यूम रहता है, लेकिन वो फिक्स्ड रहता है क्या, नहीं। यहाँ पे गौर कीजिए, ये फिक्स्ड वर्ड पे, जो वॉल्यूम है ये फिक्स्ड है, लेकिन लिक्विड में ये वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता है। तो जिस चीज में फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है उसे हम सॉलिड कह पाते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी निग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। निग्लिजिबल यानी क्षम्य, मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं, या आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो ऐसे। निग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या, ये 2 वर्ड से मिला है, कौन से, कॉम्प्रेस प्लस एबिलिटी, ये 2 वर्ड से ये कॉम्प्रेसिबिलिटी नाम का वर्ड बना है। क्या है कॉम्प्रेस प्लस एबिलिटी? कॉम्प्रेस मतलब क्या है, दबाना। ऐसी कौन सी भी चीज जो दबती है उसे हम कॉम्प्रेसिबल कहते हैं। और एबिलिटी यानी क्षमता, मतलब ऐसी कौन सी भी चीज जो दब सकती है, जिसे हम दबा सकते हैं फोर्स लगा के, उसमें वो दबने की एबिलिटी है, क्षमता है, उसे हम कॉम्प्रेसिबल चीजें कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी को हम कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। देखो निग्लिजिबल यानी बहुत कम। देखो जैसे ये ढक्कन को मैं दबा पा रहा हूं, देखो इसका जो ये टैप है ये दब रहा है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से दब रहा है क्या, नहीं। ये जो इतना है वो निग्लिजिबल है। इसका मतलब जिसमें बहुत कम कॉम्प्रेसिबिलिटी है वो सॉलिड के अंडर आते हैं। मतलब जो कॉम्प्रेस नहीं हो पा रहे, निग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, उसकी कॉम्प्रेस एबिलिटी है वो जो बहुत कम है, वो सॉलिड के अंडर आते हैं। तो ये रही प्रॉपर्टी सॉलिड्स की। ये चारों प्रॉपर्टी आपको जिस चीज में मिलेगी उसे आप 101% और श्योरली सॉलिड कह सकते हो। सॉलिड की और एक प्रॉपर्टी रहती है जिसका नाम है रिजिडिटी। रिजिडिटी यानी क्या है, कठिनता रहते हैं। जैसे कौन सा भी एक सॉलिड ले लो, सॉलिड चीज ले लो, जैसे कि मैंने वीडियो में आप देख रहे हो कि मैंने पुराना ब्रश लिया, अभी वो जो ब्रश है उसकी शेप मैं चेंज करने की ट्राई कर रहा हूँ फोर्स अप्लाई करके। देखो मैं जितना भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, क्या उस ब्रश की शेप चेंज हो रही है?
वो जो ब्रश है, जो कह सकता हूं कि मैं एक लाइन लाइक स्ट्रक्चर है, क्या मुझे उसे सर्कल करना है, तो क्या मैं उसे सर्कल कर पा रहा हूं, भले मैं कितना ही फोर्स लगाऊं। ठीक है, मैं और थोड़ा फोर्स लगाता हूं, और फोर्स लगाने के बाद एक लिमिट आती है जहां वो जो ब्रश है वो टूट जाता है, लेकिन वो मुझे सर्कुलर शेप में नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब ये है सॉलिड जिसे डेफिनाइट शेप रहता है, उसे हम चाहे कितना भी फोर्स ले लो, उसका शेप हम बदल नहीं सकते। हाँ, अगर आपने एक्सेसिव फोर्स लगा, अगर आपने ज्यादा उसमें ताकत लगाई, तो वो टूट सकता है एक बार का, लेकिन उसका शेप नहीं चेंज हो सकता है। तो सॉलिड की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिजिडिटी। कठिनता है, वो रिजिड है, इसलिए वो उसका शेप नहीं बदल पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है? शेप नहीं बदल पा रहा है। ठीक है, अभी लेते हैं कुछ एग्जांपल सॉलिड के। जैसे मान लो रबर। रबर मैंने कहा कि वो स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है। मैंने दूसरे प्रॉब्लम में कहा कि उसे फिक्स्ड या डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज रहते हैं। डिस्टिंक्ट बाउंड्री, रबर की एक बाउंड्री डिस्टिंक्ट रहती है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उसे स्ट्रेच कर पा रहा हूं, है ना। तो अगर मैं उसे स्ट्रेच कर रहा हूं तो उसकी बाउंड्री चेंज हो रही है, उसकी बाउंड्री बढ़ रही है। अगर मैंने उसे ज्यादा बढ़ाया तो एक समय आता है कि वो जो पूरा रबर है वो टूट जाता है। अगर मैंने वो स्ट्रेचिंग, अगर मैंने मेरे हाथ निकाल दे, तो वो जो रबर है पहले जिस सिचुएशन में था उसी शेप में, उसी बाउंड्री के साथ वापस आता है। तो क्या ये सॉलिड हुआ क्या? बिल्कुल। देखो, जब तक रबर स्टेडी पोजीशन पे है, क्या उसकी बाउंड्री चेंज हो रही है? नहीं। भले मैंने उसे स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद भी मैंने उसे छोड़ दिया, तो जो पुरानी सिचुएशन में थी, जो पहली वाली सिचुएशन में थी, क्या उस शेप में वो जा पा रही है? यस। इसीलिए रबर भी एक सॉलिड हुआ है। दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं। देखो, मेरे पास बहुत सारा शुगर है, वो शुगर मैंने क्या किया, पहले एक छोटे से वाटी में भरा, है ना, फिर वो जो शुगर है वाटी में का वो निकाल के मैंने क्या किया, एक डिब्बे में भर दिया, है ना। तो वो जो शुगर का शेप है, क्या वो पहले जिस वाटी में था वैसे शेप है? उसके बाद मैंने जिस डिब्बे में डाला, डिब्बे जैसा शेप बन गया, तो वो तो सॉलिड नहीं हुआ, है ना। देखा जाए तो मतलब मैं उसे जिसमें डाल रहा हूं उसके जैसा उसका शेप बन रहा है। तो ये ऐसे हम सॉलिड क्यों कहते हैं? ये तो एग्जांपल हम बता रहे हैं सॉलिड के अंदर। देखो, भले हम शुगर को किसी और चीज में डालें, ठीक है, लेकिन आप उसे अगर जूम करके देखें तो शुगर का जो इंडिविजुअल पार्ट रहता है, मतलब शुगर जो एक अकेला शुगर, एक छोटा सा शुगर, अगर मैंने उसे वाटे से निकाल के डिब्बे में डाला, तो क्या उसकी शेप चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो वो जो अकेला पार्टिकल है, क्या वो चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो शुगर है वो सॉलिड नहीं है? वो तो सॉलिड है ना, जो इंडिविजुअल उसका पार्टिकल है, क्या वो चेंज हो रहा है? क्या कहीं भी मैं डालूं, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी शुगर जो है वो भी सॉलिड है। थर्ड वन इज स्पॉन्ज। स्पॉन्ज आपको पता है, वो जो पहले कार्टून में लगता था स्पॉन्ज, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो स्पॉन्ज हम बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें पानी को खींच लेना पड़ता है, पानी को सींच लेना पड़ता है, उस जगह पे स्पॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं। ये स्पॉन्ज, इसे हम कहते हैं सॉलिड, लेकिन ये तो कॉम्प्रेस हो रहा है। जैसे मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी में कहा कि निग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, मतलब वो जो सॉलिड है वो कॉम्प्रेस बहुत आसानी से नहीं होगे, लेकिन स्पॉन्ज में तो यार मैं ऐसे दबा रहा हूँ कॉम्प्रेस हो रहा है ना। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ये स्पॉन्ज में है ना छोटे 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 माइन्यूट होल्स रहते हैं। माइन्यूट यानी छोटे, होल्स यानी छेद। तो उस छेद में क्या रहता है, एक्चुअली हवा भरी रहती है। तो जैसे ही हम उसे कॉम्प्रेस करते हैं, कॉम्प्रेस करने के बाद जो उसमें हवा भरी रहती है वो हवा बाहर जाती है। तो वो जो हवा है, क्या वो स्पॉन्ज का ही हिस्सा है? नहीं। देखो, स्पॉन्ज में भले बहुत सारे छेद है और उसमें हवा जाती, लेकिन वो जो हवा है वो स्पॉन्ज का हिस्सा नहीं रहती। इसी कारण जब हम उसे कॉम्प्रेस करते हैं तो स्पॉन्ज में का कौन सा हिस्सा बाहर नहीं जाता, बल्कि वो जो एयर है वो बाहर जाते। इसीलिए हम स्पॉन्ज को भी सॉलिड कह सकते हैं।